जगदलपुर की वो मिट्टी जिसने दशकों तक बारूद की गंध और गोलियों की आवाज सुनी थी, लेकिन अब पहली बार बस्तर अपनी कहानी खुद कहने जा रही है। चंद्रिका फिल्म प्रोडक्शन की प्रस्तुति में बहुप्रतीक्षित फिल्म माटी 14 नवंबर को पूरे प्रदेश भर में एक साथ रिलीज हो रही है। लाल लाल करेंगे, देश मुक्ति करेंगे। छत्तीसगढ़ के जगदलपुर की वो मिट्टी जिसने दशकों तक बारूद की गंध और गोलियों की आवाज सुनी और अब पहली बार अपनी कहानी खुद कहने ही जा रहा है। यह सिर्फ एक फिल्म ही नहीं बल्कि बस्तर की आत्मा की पुकार है। निर्माता संपत झा और निर्देशक अविनाश प्रसाद ने 4 साल के अथक परिश्रम से बस्तर की असली धड़कन, उनकी संवेदना और संघर्ष को कैमरे में उतारा है। यह फिल्म सिर्फ प्रेम कहानी ही नहीं बल्कि माटी से प्रेम की कहानी है। इसमें भीमा और उर्मिला का प्रेम उस समय जन्म लेता है जब बस्तर की धरती बारूद और संघर्ष से दहक रही होती है। यह प्रेम उन हजारों निर्दोष ग्रामीणों, शहीद जवानों और आत्मसमर्पितों की अधूरी कहानियों का प्रतीक है जिनके दर्द को कभी भी इतिहास में जगह नहीं मिली। निर्माता संपत झा बताते हैं कि इस फिल्म का मकसद बस्तर की नकारात्मक छवि को तोड़ना और उसकी संस्कृति, सकारात्मकता और अपनत्व को दुनिया के सामने लाना है। फिल्म की सबसे बड़ी खासियत यह है कि इसके सभी कलाकार स्थानीय हैं। इनमें से शिक्षक, सामाजिक कार्यकर्ता और करीब 40 आत्मसमर्पित माओवादी शामिल हैं जिन्होंने कभी बंदूक उठाई थी, लेकिन अब कैमरे के सामने अपनी असली कहानी कहते हुए नजर आएंगे। निर्देशक अविनाश प्रसाद के अनुसार जब उन्होंने कैमरा बस्तर की घाटियों की ओर मोड़ा तो वहां सिर्फ दृश्य ही नहीं बल्कि आत्मा तक उतर कर जाने वाली अनुभूति मिली। पूरी टीम के लिए यह फिल्म बस्तर में घटी दिल दहला देने वाली घटनाओं को श्रद्धांजलि है। निर्माता संपत झा भावुक होकर कहते हैं कि इस फिल्म में नायक या खलनायक नहीं है, सिर्फ इंसान है, दर्द है, उम्मीद है और अपने बस्तर से प्रेम है। जब वायरल तस्वीरों के कारण धमकियां और जांच का सामना करना पड़ा तब भी हम नहीं रुके क्योंकि यह हमारे माटी का कर्ज था। छत्तीसगढ़ी फिल्म माटी में बस्तर के लोक गीतों की मधुर गूंज, जंगलों की हरियाली, नदियों की लहरें और उस मिट्टी का अपनापन दर्शकों के दिल को छूने वाला है। हर दृश्य बस्तर की आत्मा को बयां करता है। यह फिल्म बस्तर की संस्कृति, बस्तर में ये पहला अवसर है जब बस्तर के कलाकारों के द्वारा और बस्तर के टेक्नीशियंस के द्वारा एक मूवी बनाई गई है। और सबसे महत्वपूर्ण ये है कि ये जो मूवी है ये बस्तर के नक्सलवाद की कहानी पर फिल्म बनाई गई है। ये फिल्म छत्तीसगढ़ी में है और 14 नवंबर को संपूर्ण छत्तीसगढ़ के जितने प्रमुख सेंटर हैं उस पर यह फिल्म रिलीज होगी। महत्वपूर्ण ये भी है इस फिल्म में कि इस फिल्म में लगभग 30 से 40 आत्मसमर्पित नक्सलियों ने काम किया है। उन्होंने अपनी भूमिकाएं निभाई हैं। डीआरजी के जवानों ने काम किया है और साथ ही किरदारों में बस्तर के कलाकारों ने काम किया है। चंद्रिका फिल्म प्रोडक्शन के बैनर के लिए फिल्म बनी है जो 14 नवंबर को आएगी। और इस फिल्म में बस्तर क्योंकि एक ऐसा इलाका है जहां पर फिल्म का इतिहास या फिल्म रोजगार का माध्यम नहीं है, तो वो लोग चाहे वो टीचर हों, चाहे वो पत्रकार हों, चाहे अलग अलग पेशे में अपना काम करते रहे हों, उन लोगों ने एक बस्तर माटी के लिए योगदान दिया है। इसलिए इस फिल्म का नाम भी माटी रखा गया है। सभी के योगदान से फिल्म बनी है, बस्तर के कलाकारों की कला से सजी हुई है और एक नक्सलवाद और बस्तर की परिस्थितियों पर एक सामाजिक संदेश भी ये फिल्म देती है। तो हम चाहते हैं कि आप लोग इस फिल्म को देखें और इसकी प्रतिक्रिया हमें जरूर दें। थैंक यू। बस्तर को लेकर जो भी एक नैरेटिव सेट किया जाता है या बस्तर के बारे में बताया जाता है वो हम दिल्ली वालों से सुनते या देखते हैं। हमने पहली कोशिश ये की है जो बस्तर का जो जीवंत स्टोरी है, जो बस्तर की परिस्थिति है और जो बस्तर पिछले 4-5 दशकों से आपने जो एक सबसे बोलना चाहिए बहुत ही संवेदनशील मुद्दा था, जिस मुद्दे को लेके हर कोई अपने ढंग से देखता था, तो हमने इसको एक फिल्म के माध्यम से समाज के बीच में लाने का काम किया। क्योंकि हमें लगता है कि फिल्म एक सशक्त माध्यम है अपने लोगों तक अपनी बात पहुंचाने के लिए। तो इस पिक्चर में लगभग 1000 लोगों ने काम किया है और सारे लोग बस्तर से हैं। और बाकी आप फिल्मों को देखिएगा, हमारे जो बस्तर जो जितनी खूबसूरत है, जो बस्तर की वादियां हैं, बस्तर के साइड से ना, इन सबको भी हमने कोशिश किया है कि अपने फिल्म के माध्यम से बस्तर को पूरे देश दुनिया तक लेके जा सके। जी, इसमें बहुत कुछ हमने दर्शाया है। ये बोलना चाहिए एक काल्पनिक स्टोरी जरूर है पर बस्तर के सच से जुड़ा हुआ स्टोरी है जिसमें आपको जिम का भी एंगल मिल सकता है, हमारे 76 जवानों का भी मिल सकता है, हमारे ग्रामीणों का भी मिल सकता है और भी बहुत सारी ये सारी चीजें जो है ना आप 14 नवंबर को आने वाले पूरे छत्तीसगढ़ सिनेमा घर में जब आप देखेंगे तो इसको ज्यादा बेहतर बता पाएंगे।
देखिए, इसमें हमको स्पेशल जो मिला है वो आईजी साहब की सुंदरा साहब का सपोर्ट बहुत बेहतरीन और बहुत अच्छा मिला है। और चूंकि हमने जो शूटिंग किया है, जैसे पोलमपल्ली, सुकमा के सुदूर अंचलों में भी हमने शूटिंग किया है, तो उन क्षेत्रों में भी वहाँ के जो तत्कालीन जिले के एसपी थे उनकी शूटिंग में भी हमको सपोर्ट मिला है। और भी समाज के कुछ प्रमुख लोग हैं, उनका भी हमको सपोर्ट मिला है। 4 साल लगभग हम लोगों को इस फिल्म को बनाते बनाते कंप्लीट किया। देखिए, पहली बार ये जो फिल्म हमने बनाया है, ये छत्तीसगढ़, चूंकि हमारा ये प्रदेश छत्तीसगढ़ है, तो हमने अपनी भाषा का मान सम्मान बढ़ाते हुए इस पहली बार छत्तीसगढ़ में बनाया है। भविष्य इसका जैसा भी तय करेगा उस पर हम तय करेंगे सारी टीम के लोग बैठ के कि इसको हिंदी पे जाए, हल्बी, गोंडी और जो हमारे यहाँ की मूल भाषाएं हैं उन भाषाओं पे भी, जैसे और अन्य तेलुगु है, आपका ओडिया है, उन क्षेत्रों में भी इन भाषाओं पे हम इस फिल्म को बनाने की कोशिश करेंगे। ये भविष्य तय करेगा।